प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आखिर दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनके कल परिणाम आ गए हैं, कल नतीजे आ गए हैं। और जैसे उम्मीद लगा रखी थी कि चुनाव आयोग का सपोर्ट या सहयोग जो हरियाणा में मिला, महाराष्ट्र में मिला, अगर वो दिल्ली में भी मिला तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, वो बीजेपी हर हाल में जीतेगी। तो वो कल परिणाम आ गए हैं। और मैं दोष नहीं दे रहा हूं कि इनको सहयोग मिला है, लेकिन वो देश में, पूरे देश में ये शोर मचा हुआ है कि हरियाणा में धांधली हुई है, महाराष्ट्र में हुई है और दिल्ली में भी होगी, ऐसे शोर मचा हुआ है। क्योंकि वोटर लिस्ट के बारे में खुद आम आदमी पार्टी ने कई बार कहा है कि दिल्ली में वोट काटे भी गए हैं और जोड़े भी गए हैं नाजायज तरीके से। तो ये जो भी था, तो ये पहले से जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो खेल चुनाव आयोग ने हरियाणा में किया है बीजेपी के फेवर में, महाराष्ट्र में किया है और वो यहाँ भी करेंगे, तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो फाइनली वो हो गया है, परिणाम आ गए हैं और बीजेपी का 27 साल का जो सूखा था उसका अंत हो गया है। आखिर में 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली विधानसभा की सत्ता में, यानी दिल्ली प्रदेश की सत्ता में, ये दिल्ली में तो मुख्यालय में ये बैठे ही हैं केंद्र की सरकार में, लेकिन दिल्ली राज्य जो है उसकी भी सरकार में ये कल दोबारा से 27 साल के बाद काबिज हो गए हैं। लेकिन अब इनका अगला क्या टारगेट रहेगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, ये खरीद फरोख्त में इनसे बड़ा कोई सौदागर और है नहीं। राजनीति में सबसे बड़ा सौदागर अगर कोई है तो वो बीजेपी है। अब बीजेपी में एक या दो ही आदमी हैं मुखिया जो है, जो सब कुछ करने वाले। तो ये अब, हालांकि सरकार इनकी कंफर्टेबल तरीके से बना ली है, अब वो टिकेगी या नहीं टिकेगी वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कानून की दायरे में ये कहीं घेराव में आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में अभी समय के घर में है कि कोई धांधली हुई है या नहीं है, वो पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्या नतीजे आते हैं, क्या जजमेंट आते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र का या उसके बाद यहाँ का, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल क्योंकि खरीद फरोख्त, जो व्यापारी होता है वो हमेशा खरीद फरोख्त में यकीन रखता है और वो अपनी खरीद फरोख्त को हमेशा करता रहता है। तो इनका भी मुझे जो लग रहा है, बेशक ये जीत गए हैं, जायज या नाजायज जो भी है, मुझे उसका नहीं मालूम है, जीत गए हैं और सरकार बन जाएगी अब इनकी आजकल में। और इसके बाद इनका अगला टारगेट जो है, क्या ये 22 जो विधायक आम आदमी पार्टी के आए हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी तक सीमित रहेंगे या उनकी खरीद फरोख्त कर ली जाएगी। मुझे लग रहा है कि इनका टारगेट यही होगा कि आम आदमी पार्टी को तकरीबन ये खत्म करने के मूड में आ चुके हैं। दिल्ली से सत्ता से तो बाहर हो ही गया, खुद आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी संयोजक इनके, वो अपना खुद का भी चुनाव हार गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े नेता भी इनके चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री के बाद जो इनके डिप्टी थे वो भी हार गए हैं और कई मंत्री भी हारे हैं। लेकिन विधायक फिलहाल जो 22 हैं, क्या ये 22 बरकरार रहेंगे उनके साथ या इनको खरीद लेंगे? क्योंकि चुनाव से पहले कई विधायक इनके इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो वहां चुनाव लड़े और वो जीत भी गए हैं। तो क्या ये 22 जो विधायक हैं, मुझे आज के माहौल में राजनीति के अंदर जो चल रहा है ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज विधायक खुद की बोली लगवाने के लिए भी तैयार रहते हैं और ये शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, जनता के लिए ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जनता को हमेशा ठगा सा महसूस करना पड़ रहा है। ये चुनते किसी को है, किसी और एम से, और ये लोग फिर अपनी बोली लगवा के ये चले जाते हैं। तो ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है, लेकिन खैर वो बात का सब्जेक्ट है। फिलहाल मुझे लग रहा है क्योंकि ये 22 विधायक भी जो 10 साल से सत्ता थी दिल्ली में और अब वो सत्ता से बाहर हो गए, तो मुझे लग रहा है उनको जब लॉलीपॉप दिखाई देगा तो शायद ये बिकने के लिए भी तैयार रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये दिल्ली वालों के लिए यानी देखिए, जिसको अब ये जो धांधली हुई है क्या हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो 22 विधायक आए हैं, तो 22 विधायक तो दिल्ली की जनता ने चुने हैं। 22 विधायक जो आए हैं वो तो पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और इनमें से अगर बिक के जाएंगे तो क्या उनके ऊपर एक अत्याचार नहीं होगा, एक जुल्म नहीं होगा? जिन्होंने इनको चुना, यानी बीजेपी ने एक तरफ से सत्ता कायम कर ली है, फिर भी 22 विधायकों को दिल्ली की जनता ने चुना है, तो उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा होगा अगर ये बिकेंगे। लेकिन क्योंकि ये पहले से रिवाज इनकी चल चुकी है, कई विधायक जो है इनके जा चुके हैं, तो मेरा अंदाजा है ये 22 में से भी शायद कोई एक आध बचेगा, बहुत कम बचेंगे। ज्यादातर विधायक अपने आप की बोली लगवाने के लिए वो तैयार रहेंगे। बोली में क्या मिलेगा इनको, मंत्रालय मिलेंगे या कोई नकदी मिलेगी या क्या मिलेगा, क्योंकि ये कोई छिपके बताने की बात नहीं है, खुल्लम खुल्ला इस देश में चल रहा है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है।
वर्तमान जो सरकार केंद्र में बैठी है ये माहिर हैं। आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम पर मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनी थी और वहां इन्होंने इसको तोड़ दिया था। उसके बाद आपको पूरा ध्यान है महाराष्ट्र की सरकार को भी तोड़ा है। यानी महाराष्ट्र की सरकार जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे चुनाव लड़े थे और इकट्ठे वो सत्ता में आए थे, लेकिन सरकार बनाने के टाइम पर इनकी जो अनबन हो गई है और वो इनका मामला जम नहीं पाया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वो ये कह रहे थे कि चुनाव शुरू होने से पहले अमित शाह ने उनसे वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 2.5 साल चलाएंगे, 2.5 साल बीजेपी की रहेगी, 2.5 साल शिवसेना की। लेकिन बाद में उन्होंने बताया है कि अब बीजेपी वाले मना कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां सरकार बनाई थी। लेकिन बीजेपी बदला लेने में बहुत तेज है, ये कभी भूलती नहीं है। इन्होंने तो ठान रखा था कि उद्धव ठाकरे को हमने सबक देना है और उनकी पार्टी को तोड़ा। तो कहने का मतलब है पार्टी तोड़ने में, खरीद फरोख्त करने में, दूसरे की सरकार गिरा करके अपनी बनाने में बीजेपी से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, इनसे ज्यादा तगड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। तो मुझे विश्वास है अब ये आम आदमी पार्टी का शायद अपनी तरफ से सफाया करने पर लगे हैं। फिलहाल इनकी एक सरकार पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब की सरकार का भी कोई बहुत बड़ा अच्छा भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कोई कारनामे, कोई करिश्मे वहां भी नहीं हुए हैं, जो कि अब चलिए ठीक है वर्तमान में उसको नहीं तोड़ पाए, तो कम से कम अगले चुनाव में तो उनका आने का भी मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में मेन मुखिया एक हेडक्वार्टर जो था आम आदमी पार्टी का दिल्ली था, और दिल्ली से इनका सफाया हो गया है। और बचे खुचे विधायकों को भी मुझे यकीन है अपनी खरीद फरोख्त का जो रिकॉर्ड है बीजेपी उसको कायम रखेगी, उस रिकॉर्ड को खराब नहीं होने देगी और इनको वो बहुत जल्दी खरीद के अपने साथ शामिल कर लेगी। ये मेरे को जो लग रहा है, महसूस हो रहा है। हालांकि ये दिल्ली वासियों के लिए जो आम आदमी पार्टी के वफादार रहे हैं, जो इनके साथ जुड़े रहे हैं पिछले 10-11 साल से, उनको एक झटका जरूर लगेगा। लेकिन ये झटका तो लगना है, ये बिकेंगे और जरूर बिकेंगे। आप देख लेना, सारे बिके आधे बिके वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि खरीदार इनके लिए सामने तैयार है और कीमत भी लगाने के लिए वो तैयार हैं, तो ये बिकने के लिए, हमारी राजनीति में आज बिकने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये शर्मनाक है। ये देश की राजनीति बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है, बहुत नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये सीधा जनता के साथ धोखा है कि आप जब चुनाव जीतते हैं किसी और मकसद से जीतते हैं, जनता किसी और मकसद से आपको चुनती है, बाद में आप अपना मकसद बदल लेते हैं बोली लगवा करके। तो ये शर्मनाक है, लेकिन ये समय के गर्भ में है। मगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।